हेलो एवरीवन, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे कैंडिडेट्स को कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। किसी भी पक्षकार को इसमें आपत्ति होगी तो वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 फिजिकल अभी भी चल रहे हैं और फिजिकल में काफी कैंडिडेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम हुई कि पहले उनकी हाइट 170 से ऊपर क्रॉस कर रही थी कि 170.5 थी, 171 थी, या उनके पास में रिकॉर्ड है पिछली भर्ती का है, या आरएफआईडी जो मशीन बेस्ड हो रहा है उसका भी उनके पास, आईटीबीपी का या सीआईएसएफ का, या जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती हो रही है उसका रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी उन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया 169.5678 9। तो देखिए 169.5 से ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स जिनको 169.5 से ऊपर और 170 से कम, यानी कि आधा सेंटीमीटर का जो फ्रैक्शन है उसमें जिन कैंडिडेट्स को बाहर किया गया, उसमें माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछली भर्ती में भी एक फैसला दिया था और इस बार भी एक ऐतिहासिक फैसला आज आ चुका है। वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आज का डेट है और जो कैंडिडेट्स हैं, रिट पिटीशन नंबर जो हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आप लोगों को एक भ्रांति रहती है कि कोर्ट कचहरी में सालों लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे तमाम उन एडवोकेट्स का जिन्होंने देखिए हमारे युवाओं के लिए इतना पेन लिया और इतना जल्दी ये फैसला करवा दिया। क्या है फैसले में? तो फैसले में चुनौती किस आधार पर दी गई थी? चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि 169.5 या उससे ऊपर का जो फ्रैक्शन है उसको 170 में शामिल किया जाए। ये बात मेडिकल गाइडलाइन में लिखी गई है। उसका विरोध किया गया। जो यूनियन ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या तर्क दिया यहाँ पे? यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तर्क दिया जाता है कि ये तो सिर्फ मेडिकल प्रोसेस के लिए है, कि जब मेडिकल होता है उस समय यदि कोई कैंडिडेट ओवरवेट है या अंडरवेट है, उस स्थिति में उसका हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर यानी कि 169.5678 इस तरीके से है, तो उस स्थिति में उसका हाइट 170 मान लिया जाएगा। तो इस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक चीज कही है यहाँ पे कि इसका मतलब तो ये है कि जो मेडिकल प्रोसेस है वो तो सेपरेट है और मेडिकल ऑफिसर जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा कहाँ से होंगे? मेडिकल जो डीएमई होगा उसी से होंगे। तो मेडिकल तक कैंडिडेट कैसे पहुंचेगा? यानी कि 170 किसी का हाइट नहीं हो रहा है, हाइट 169.6 हो रहा है, तो उसको तो आप जो कह रहे हो कि ये जो हमारी गाइडलाइन है ये सिर्फ मेडिकल के लिए है, तो मेडिकल तक कैसे पहुंचेगा कैंडिडेट? यानी कि आप उसको 169.6 को 170 करके आप फिजिकल में पास करेंगे तभी तो वो मेडिकल तक पहुंचेगा। ये इस फैसले का सार है और इसमें आपको दिखा दें कि जो रिट पिटीशन अलाउ कर दी गई है, रिट पिटीशन अलाउ करके जो कैंडिडेट्स याचिका दाखिल किए थे उन कैंडिडेट्स को शामिल करने का मौका दिया गया है। A benefit conferred by the guideline must be interpreted in a manner that prevents it from being rendered nugatory. If the advantage of rounding off is not recognized at the initial measurement stage, it becomes ineffective at the subsequent stage. ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। जो जो 2015 की जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें आपको भी पता है कि आप लोग सब उसको पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी है। नहीं जानकारी है हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो बाहर हो गए थे, और वो देखिए ये कहा है कि जंग जीतने का पहला उसूल है कि जंग की शुरुआत करना है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और उसका फैसला आज आ गया है। उनको शामिल करने का निर्देश दे दिया गया है। अब इसमें a similar view has been taken by the judgment dated February 17, 2025 passed by मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन रिट पिटीशन नंबर। ये 2024 के भर्ती कैंडिडेट हैं। इनके इसके अलावा और भी इस तरीके के फैसले हैं, उनको यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। अब देखिए अकॉर्डिंगली रिट पिटीशन, ये नंबर जो दिए गए हैं ये के बारे में क्या कहा है कि इतने कैंडिडेट्स अप्रोच किए थे, आर डिस्पोज्ड ऑफ अर्जेंट photostat certified copies of this order if applied for be supplied to the learned advocates for
the parties on usual undertakings. Dispose of, अब यहां पर एक चीज देखे, the petitioners whose height has been recorded in, जो चीज आप लोगों के लिए है काम की वो क्या है, recorded in the physical standard test as 169.05 centimeter and above but below 170 सेंटीमीटर, कि 169.5 से ऊपर है और 170 से नीचे है, आर हेयर बाय डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये देखिए डीएमई के लिए उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो देखिए हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने रिट याचिका दाखिल की, फाइट किया, उसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ गया हमारे। तो आपके साथ भी देखिए ऐसा हुआ है, तो आपको फाइट करना है, आपको हताश होकर नहीं बैठना है। आपकी हाइट पूरी होती है तो जो मेडिकल गाइडलाइन 2015 की है उसमें ये बात क्लियर की गई है। वो रेलेवेंट पैरा जो है वो आप देखिए कि उसमें क्लियर कट कहा गया है, और उसी पैरा को चुनौती देते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो कैंडिडेट्स रिट याचिकाएं दाखिल किए थे 2024 की भर्ती में भी किए थे, इस बार भी किए हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरीके के फैसलों से कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। ये फैसला उन कैंडिडेट्स पर लागू होगा जो रिट याचिका दाखिल किए थे। ऐसा नहीं है कि इसको ये सभी पर लागू हो जाएगा जो बाहर हो गए थे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।